नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या? वो ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए हमें, जिस बुलडोजर की आलोचना हो रही है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी कबीरुद्दीनपुर गांव में है। ये गांव इन दिनों सुर्खियों में है पूरे प्रदेश में, क्योंकि यहीं के 16 वर्षीय खिलाड़ी, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की दीपावली के एक दिन पहले गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और यही वो विवाद का जड़, ये घर आप लोग कई बार खबरों में देख चुके होंगे, कई बार तस्वीरों में देख चुके होंगे, लेकिन आज यहाँ से रिपोर्टिंग करने का और इसे दिखाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अब तक पूरा प्रदेश, पूरी जनता ये मांग कर रही थी कि इस विवादित जमीन पे बनाए गए आरोपी लालता के इस घर को जो है जमींदोज कर दिया जाए, इसे गिरा दिया जाए, क्योंकि यही विवाद का जड़ था। अगर ये नहीं गिराया जाएगा तो आरोपी का मनोबल बढ़ा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आरोपी के घर वाले गिरफ्तार होते हैं उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे। लालता को गिरफ्तार किया जाता है घर से और उसे पुलिस दिखाती है कि आजमगढ़ बॉर्डर के पास से जो है वहां से उसकी गिरफ्तारी होती है, जबकि पूरे गांव के लोग देखते हैं कि लालता को घर में से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा जो हैं वो निकाल करके लेके जाते हैं। और गांव वाले जब उसको पकड़ते हैं पकड़ने के लिए तो उसे पीछे से गाड़ी में बैठा करके निकाल दिया जाता है। लेकिन अगले दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और उसमें बताया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी गौरा बादशाहपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर के पास से होती है। सवाल वहीं से उठने लगे थे। उसके बाद नाटकीय ढंग से कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी रमेश है वो जो है लखनऊ पहुंच जाता है और वहां पे वो सरेंडर कर देता है। जो दरोगा राजेश है उसकी भी गिरफ्तारी होती है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन अभी भी परिवार इस मांग पे अड़ा हुआ है कि इस घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन इसी बीच गोरखपुर से रहने वाले एक जो अपने आप को गांधी बताते हैं, संपूर्णानंद मल, वो यहाँ पहुंचते हैं परिवार के पास। परिवार के लिए मांग तो करते हैं कि मुख्यमंत्री बेटियों को जो है नौकरी दे, परिवार की मदद करें, लेकिन साथ ही वो इस बुलडोजर प्रथा का जो विरोध करते हैं, कहते हैं कि इस घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब सवाल आपसे उठता है कि क्या सरकारी जमीन पे जो बुलडोजर अगर घर बनाया गया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यही वो मकान है, तस्वीरें में हम आपको दिखाएं तो देखिए यही वो मकान है जिसपे एक महले पे तो छत पड़ चुका है, लेकिन दूसरे महले पे छत पड़ना बाकी था। आज नहीं कल लालता के परिवार का कोई न कोई सदस्य फिर जेल से छूट कर आएगा, कोई जमानत पे आएगा, कोई पेरोल पर बाहर आएगा और इसी मकान पे जो है फिर वो दूसरा छत ढलवाएगा और यहीं से अट्टहास लगाएगा, मानो ये दिखाएगा कि हाँ वो इस गांव का रावण है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अभी तक प्रशासन के ऊपर लोग जो है उम्मीद ये लगाए थे कि बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन आज 11 दिन का समय बीत चुका है और बुलडोजर नहीं चला। और ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जो ये कहता है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, घर नहीं गिराया जाना चाहिए। तो उनकी ये मांग कितनी जायज है, उनके बारे में आप लोग की क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिस तरह से प्रशासन अभी तक कार्रवाई कर रहा है, परिजनों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ मकान को गिराया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन 11 दिन का समय हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालता का रुपया, क्या रमेश का खौफ या फिर दरोगा राजेश की पहुंच, आखिर ऐसी क्या जो है ज्यादा बढ़ जाती है जिसके आगे बाबा का बुलडोजर भी जो है वो बौना साबित हो जाता है? तो कई सवाल है और सवाल हम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो आज इसलिए है क्योंकि एक शख्स जो गोरखपुर से आता है, जो अपने आप को बाबा बताता है, और कहीं ना कहीं गोरखपुर के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के राज में किसी का अगर सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, कलम कर दिया जाता है, उसके बाद आरोपी के हाफ इनकाउंटर तक नहीं होता तो पुलिस प्रशासन पे और इस सरकारी जमीन पे बने मकान पर जो है बुलडोजर नहीं चलता है, तो जिला प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं और इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ज्ञापन का स्रोत अफसर आप हो, नोडल अफसर पवन जी हो या एडीएम साहब हो या जो भी ले, सीडीओ साहब ही ले लें, कोई हमको नहीं, डीएम साहब से बात हुई है। ठीक है, हमने सीडीओ साहब को कराई। ठीक है, आपकी गाड़ी हमारे साथ कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं, गाड़ी है ना? हाँ गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी है। हाँ हम लोग दोनों चल रहे हैं। चलिए आइए। गाड़ी कौन सी है? हमारी ये है 80 रुपये। हाँ बस हम निकल शहीद शहीद जी कहाँ गए? हाँ निकल रहे। क्या विवाद का जड़ इस गांव में क्या बना हुआ था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चलिए बताइए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट विवाद की जड़ है। प्रदेश के पूरे जमीनों की डिस्प्यूट्स की जिम्मेदार अकेली उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। बस आगे बोलिए। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है ग्राम समाज की जमीन, बंजर जमीन, तहसीलदार बताएंगे। चलिए आगे बोलिए, तहसीलदार से सवाल करिए। चलिए आगे बोलिए। और तीसरा सवाल?
तो बस वही, अगर ग्राम समाज जमीन पे होगा तो उसे गिराया जाए कि ना गिराया जाए? नहीं, ये सब नहीं, क्या किया जाएगा ये हम नहीं जान। तहसीलदार से पूछिए सवाल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछिए सवाल, प्रधान से पूछिए सवाल, इसका उत्तर मेरे पास कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात। तो आपके पास किस सवाल का उत्तर? हमारे पास रिलीफ मिलना चाहिए। उनकी 5 बहनों में से एक को नौकरी जोगी जीते हैं, परिवार चले, और दूसरा ये कि जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी आर्थिक मदद करें ताकि बुढ़ापा कट सके। ठीक।